नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एकदम धुआंधार तैयारी हो चुकी होगी सभी की। इतना टाइम तो देखो, अब 5 तारीख आ चुकी है, 5 जून आने वाली है। इसमें 2 से 3 दिन ही बचे हैं। क्यों? कि आपने 5 जून का ही टारगेट बना के सबने तैयारी करी थी, और जिसका अभी लेट है एग्जाम, 10-12 दिन लेट है, या अभी उनके सिटी इंटीमेशन नहीं दिखा रहा है, तो मैं बता दूं उनको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है उनको ये इम्प्रूव करने के लिए कि आपको जो गलती कर रहे हैं, 10 से 5 नंबर नहीं बढ़ पा रहे आपके, जो कि टेस्ट में दिक्कत हो रही है, वो आप इंक्रीज कर लें। और बार बार अपने जो टॉपिक पहले से पढ़े, वो ये जो एक्स्ट्रा दिन मिले ना आपको, इनका यूटिलाइज ऐसा करना चाहिए आपको कि जो 10 दिन एक्स्ट्रा मिले, ये आपको सोचनी ही चाहिए नहीं चाहिए कि हमको एक्स्ट्रा है। हमारी तैयारी तो 5 जून तक हो जानी ही चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी। ये तो हमको बोनस मिला है, और इस बोनस में हमको उतना ही करना है जो हमने पहले पढ़ा है। बहुत से क्या स्टूडेंट करते हैं कि बहुत से सोचते हैं कि हमको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, आज ये चैप्टर कर लेंगे, आज नई ज्योमेट्री को उधेड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। सारी नई नई चीजें वो ढूंढते रह रहे हैं, नई नई मैराथन ढूंढते रहते हैं कि अब तो मुझे टाइम मिल गया, मैं नई नई मैराथन देख लूँ, जितनी मैराथन कराई थी वो सारी मैराथन देख लूँ। तो ये आप गलती ना करें, फालतू की मैराथनों पे ध्यान ना दें। मैं शुरू से ही चिल्लाता आ रहा हूँ, एएलपी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंटों के साथ से चिल्लाता आता हूँ। एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, मैराथन से कुछ भी नहीं दिखा था, ना तो ट्रेड वालों से दिखा था, ना ही पार्ट ए से दिखा था। इतनी मैराथन कराई थी, उनको ये भी पता नहीं था कि पेपर आ कैसा रहा है, पेपर आएगा कैसा। मैंने खुद एएलपी का पेपर दिया था, मुझे पता है कि मैं देखो, मेरा तो रह गया ट्रेड के अंदर, लेकिन मुझे पता है पार्ट ए में जो मैं पेपर करके करके आया था, और मुझे पता है उसमें 73 मार्क्स थे मेरे। तो जब मैंने पेपर को देखा था ना, वहां पे इतना रोना आ रहा था मुझे कि शायद ये जो टीचर पढ़ा रहे थे, इससे एक भी तो क्वेश्चन दिखा नहीं है। और इन्होंने थ्योरी नाम की कोई किसी भी टीचर ने पढ़ाया नहीं था। 2 लाइन किसी की बुक भी लोगे तो उसमें 4-4 लाइनें लिख दी थी थ्योरी की, और वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था, जबकि वहां पर थी सीधा का सीधा एकदम थ्योरी के क्वेश्चन आए थे, ना एक भी न्यूमेरिकल आया था। इन्होंने एनालिसिस कर लिया था कि पिछले पेपरों में 20 से 25 न्यूमेरिकल आए, तो इन्होंने न्यूमेरिकल कराए थे। मैंने भी इतना न्यूमेरिकल किया था भाई, सच नहीं सच बता दूं आपको, 10-10 बार मैंने न्यूमेरिकल, कहां कहां से न्यूमेरिकल नहीं लगाए होंगे। आज भी मुझे मेरी जुबान पर न्यूमेरिकल लटके रहते हैं। ऐसे न्यूमेरिकलों को मैं करके गया था, शायद अगर न्यूमेरिकल आ जाते, मैं सच बता रहा हूँ भाई, वहां पर मैं न्यूमेरिकलों को एक को भी नहीं छोड़ता। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आए थे, V=IR, ऐसे न्यूमेरिकल आए थे। और ये कोई न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, काइनेटिक एनर्जी वाला 1/2 mv², ऐसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यू रखो, बेग दे रखा है और निकाल दो। तो ये सब न्यूमेरिकल आपको देखने मिले थे। सिलेबस से हिसाब से इन्होंने पढ़ाया ही नहीं था किसी भी टीचर ने। फिर वहां में लेपापोती कर रहे थे कि ऐसा पेपर आ गया, ऐसा बना दिया, ट्रेड हमारे यहाँ से ऐसे फंसी थी, वो फंसी थी, स्टूडेंटों को पूरे जाल में फंसा लिया प्रचार करने के लिए। ऐसा ही आज हो रहा है, लगातार मैराथन चल रही है 12 घंटे की। हम पहले से कहते आए, आपसे समझाते आए कि मत देखो मैराथन। 10 घंटे 12 घंटे मैराथन पे काम खराब कर रहे हो आप, टाइम खराब कर रहे हैं, तो उतना प्रीवियस ईयर पे ही काम कर लीजिए। आप जा करके देखोगे, वहां पर एक एक टीचर का सब पीवाईक्यू क्वेश्चन कराते हैं, कुछ अलग नहीं कराते भाई। उनको कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ से पेपर आएगा, वो पीवाईक्यू ही कराते हैं। आप भी उन पीवाईक्यू को कर सकते हैं। मार्केट में उनसे जो आज बुक बना के दे रहे हैं ना, वो उनसे स्टैंडर्ड बुक पहले से पड़ी हुई है। आज का स्टूडेंट क्या है कि यूट्यूब पे जितने भी लोग आ जाते हैं, उनकी बुक आ जाती है, नॉर्मल टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, कुछ भी कर रखा हो उसने, बुक हर कोई बना रहा है अब। क्योंकि भाई कॉपी तो करना है हर जगह का, कॉपी करके अपना थंबनेल पहला पृष्ठ आराम से चेंज कर देना, बस हो गया, हमारी बुक रेडी हो गई। तो ये बस बुक बना बना के मार्केट में इतना स्टूडेंट को पागल कर दिया कि वो स्टैंडर्ड बुक जितनी होती हैं उनको भूल गए। पहले से इतनी स्टैंडर्ड बुक चल रही है, पिनाइकल की थी, यूथ की थी, और इन आज क्या है, अब कोई 50 सेट की कोई भी बुक निकाल दे कोई भी टीचर, उसे लगाने भागेंगे जैसे जैसे सर उसका ही आ जाएगा। भाई उससे पहले भी बहुत बुक है, लूसेंट को सब कुछ भूल गए, क्योंकि सारी मार्केट में इतनी बुक आ गई है कि कंफ्यूज है स्टूडेंट, करे तो क्या करे। एक बुक नहीं लेता वो कभी भी जीके की, उसके पास 10 से 15 बुक रखे होंगे, और सभी का एक एक पेज पढ़ता होगा, फिर कहता है कि जीएस ठीक नहीं होती, उसकी तो इतनी जीएस ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, सीधा पीवाईक्यू की बुक लेके खुद इनका रिवीजन करें, अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने पीवाईक्यू पढ़े थे, और मैंने एक आधुनिक भारत का टेस्ट लगाया था, उसमें 20 क्वेश्चन थे मेरे राइट, उसमें से 20 में से मैंने 16 क्वेश्चन करे थे, 15 राइट हुए थे। तो ये पीवाईक्यू की पावर थी। आपको टेस्ट में भी पावर पीवाईक्यू की नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए, और टेस्ट भी जितने बन के आ रहे हैं वो सब पीवाईक्यू के। तो आपको इंप्रूव कहाँ से दिख जाएगा जब आपका रेलवे के पीवाईक्यू पे ही कमांड नहीं है। तो सोचिए, आप इतना घबराहट में जो है कि मेरे तो भाई 65 आ रहे हैं, पहले 65 आ रहे हैं, अब 60 रह गए, अब 50 रह गए, तो ऐसा जो लग रहा है ना आपको, पीवाईक्यू पे आपकी पकड़ नहीं है।
आपके नए नए सिविल सिलेबस पे एसएससी के टीचरों से द्वारा एसएससी के क्वेश्चनों पे नए नए जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं उन पे आपका काम कर रहे हैं। लेकिन पीवाईक्यू पे आपने अभी तक काम नहीं किया। शायद पीवाईक्यू लगा ली होते तो आज जितने पेपर पहले हुए, एएलपी का जो पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, ग्रुप डी का एक एक क्वेश्चन उसमें था प्री में। नहीं विश्वास है ना? सबके आंसर की आ गई है, सबके क्वेश्चन पड़े हुए, एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना। पीवाईक्यू अगर लगाया होता तो, जिसने पीवाईक्यू नहीं लगाया उसे कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन भाई? तो हम तो पहले से चिल्लाते आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं आजकल पीवाईक्यू नहीं आते हैं, पेपर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो रहा है। भैया कुछ भी तो वैल्यू चेंज करेगा कि तुम्हें डायरेक्ट ही दे देगा वो? अरे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, बहुत ज़्यादा खतरनाक लैंग्वेज बनाई सकती है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो होते ही पीवाईक्यू के बेस के क्वेश्चन है। लेकिन लैंग्वेज घूम जाती है तो आपको तो कॉपी करके देते, पूरा उठाए और वहाँ दे दे ऐसे क्वेश्चन आपको। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे भाई। पूरा अच्छे से एनालाइसिस करोगे, सब पीवाईक्यू ही होते हैं वो। थोड़ा बोला इतने इधर उधर अंतर आता है। सारी स्टूडेंट की ये भी प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि भाई एंड टाइम में हमारा स्कोर कम होता जा रहा है, क्या करें, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, सीजीएल वाले बैठेंगे, उनसे डर लग रहा है। भाई डरने का कोई काम नहीं है। सीजीएल वाले कोई ऐसा नहीं अंतरिक्ष से आके टपक गए। और सीजीएल वालों का जो मैथ होता है ना, जो नंबर ला रहे होते हैं, सीजीएल का मैथ ग्रुप डी वाले पेपर से भी सिंपल होता है। उसकी रीजनिंग लगाओ, सीजीएल का मैथ लगाओ, बहुत टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन होते हैं। मेंस लेवल की थोड़ा अलग बात कर सकते हैं, प्री लेवल में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी में उससे ज़्यादा हार्ड आते हैं। ग्रुप डी में हर कई एग्जामों से ज़्यादा साइंस हार्ड आई थी, जो कि उनको हवा भी नहीं लग सकती। तो उनसे डरना ही क्यों है? सीजीएल का मैथ मैंने भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, मेंस लेवल का पढ़ा है भाई। मुझे पता है कि ग्रुप डी से हार्ड नहीं है वो मैथ। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर बनाए गए थे, एनटीपीसी के अंदर बनाए गए थे, सीबीटी 2 के अंदर लैंग्वेज बेस, जो वहां पर आते ही नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते, 25 में 25 मार देते रीजनिंग में और हुआ बना देते हैं। और बेचारे जो नॉन अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल से अलग, उनको बेचारों को डर लगता रहता है कि सीजीएल वाले कंपटीशन देंगे। अबे सीजीएल वाले थोड़ी होते हैं यार वो। सीजीएल का तुम कल फॉर्म भर दो तो सीजीएल वाले हो गए। अरे मैथ अच्छा करो, ये कहो कि सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ है, क्योंकि उसने एग्जाम हर साल वैकेंसी करती है, 6 महीने बाद उनके वैकेंसी का कैलेंडर आ जाता है, तो लगातार प्रैक्टिस होती रहती है। आपने भी देखा होगा एएलपी की सभी पेपर दिए हैं, तो आपकी भी अच्छी से प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हर चीज़ पर रीजनिंग है, साइंस है, और जो मैथ है आप पे पकड़ हो रही होगी, चूंकि आपने बैक टू बैक पेपर दे लिए, एलपी का देख लिया, आरपीएफ एसआई का देगा, कांस्टेबल का दे लिया, जेई का दे लिया, टेक्नीशियन का दे लिया, फिर एनटीपीसी का दे रहे, तो एकदम आपको लगा होगा यार मेरी तो बहुत तगड़ी तैयारी होने वाली, आगे जो एग्जाम आएगा वो दे दूंगा। तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, ये सबको ही महसूस होता है, उनके बैक टू बैक पेपर होते रहते हैं, तो इसलिए उनका सिलेबस पकड़ में आ जाता है। जो स्पेशल तैयारी कर रहा होता है, यूपी की कर रहा हो, रेलवे की कर रहा हो, 5 साल बाद वैकेंसी आई है, शायद अभी कैलेंडर तो ढूंढे, देखने को नहीं मिल रहा है एलपी की वैकेंसी चिपकाने के बाद, तो तैयारी क्या है आपकी छूटेगी। सीजल में आप जा नहीं सकते, फिर वैकेंसी का इंतजार करोगे, आराम करोगे, रेस्ट करोगे, पकड़ जो आपने पकड़ बनाई है मैथ पे और रीजनिंग पे, वो सब पहले जैसे हो जाओगे जो पहले थे। तो इन पे लगातार रिवीजन करना होता है। सभी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगातार रिवीजन करोगे, कभी भी सही नहीं होनी। वो मॉक में इम्प्रूव दिखेगा ही नहीं। मॉक में इम्प्रूव का मतलब ये नहीं कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है सिर्फ ओनली उसमें, और अपनी गलतियों को सुधारना होता है। स्कोर पर ध्यान ना दिया करें, वहाँ पर स्कोर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जब आपको पीवाईक्यू पे पकड़ होगी। तो जिस एग्जाम का मॉक लगाएं उसके पीवाईक्यू पे पकड़ बना लीजिए, आपका स्कोर जहाँ 100 का पेपर है ना, आप 80+ मारोगे उसमें, ये गारंटी है हमारी। एनालिसिस करके देखिए, कभी टाइम मिले, अभी तो टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि पेपर जल्दी हो गया, कभी टाइम मिले तो आप उस पर अच्छे से देखना पीवाईक्यू करके, और फिर मॉक लगाना, आपको अलग ही इम्प्रूव दिखेगा, अलग ही आनंद आएंगे, फिर टेस्ट देने में कॉन्फिडेंस आएगा। रोज टेस्ट लगाओगे, जो कि आज टेस्ट लगा दिया एक ने, नंबर कम आए, फिर वो लगाता ही नहीं है। सारी दिक्कतें होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं, हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं, हमने भी तैयारी करी। और भाई ये सब समझना चाहिए, डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। डर उसको लगता है जिसने तैयारी अच्छे से करी हो, उसको क्या डर लगेगा जिसने तैयारी ना की हो। तो आपको डर है, अच्छा है, डर होना भी चाहिए एग्जाम में जाने के लिए। जिसके अंदर डर नहीं है उसको टेंशन ही नहीं है, ना जॉब की, ना घर की, ना किसी चीज़ की, वो फ्री माइंड जा रहा है। ऐसे बहुत आते हैं आपके सेंटर पर, देखने को मिल जाएंगे, आपके बराबर सीट में भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट बहुत आते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, आराम से 10 बार पानी पीने के लिए जा रहे हैं, जब तक बायोमेट्रिक नहीं होती, मस्त घूम रहे हैं। जो सीरियस बच्चा होता है ना, वो सीट पे जो पहले भी पहुंच जाता है, सीट पे निगाह नीचे डाल के आराम से रेस्ट कर रहा होता है, कि माइंड को रिलैक्स कर रहा होता है, जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसे एकदम रिवीजन कर रहा होता है कि हाँ ये होगा ये होगा, टेंशन में फालतू नहीं, मस्त घूम रहा है।
तो ये सारी एग्जाम में सेंटर में देखने को मिल जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, किसी की फालतू की कट ऑफ देखनी नहीं है कि आप 75 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, जो डरा रहे हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना। फालतू की इस टाइम वीडियो नहीं देखनी। अगर एंड तक सेंटर में घुसते घुसते भी आप वीडियो देख के जाओगे तो आपका मूड ही खराब होगा। इससे पहले आप 2 दिन पहले ही मोबाइल छोड़ दीजिए, मेरा कहना है, सच बता रहा हूँ, मोबाइल छोड़ दीजिए। आपको रिजल्ट में अच्छा इंप्रूव देखने को मिलेगा। जो आप पेपर दोगे उसमें अच्छा फील करोगे, दोगे तो जितना पढ़ा है उसका खुद से रिवीजन करके चले जाइए। 2 दिन आप अपनी सब्जेक्ट पर काम करिए, जितना आपने पढ़ा है उनको नोट्सों को रिवीजन करिए बार बार। मोबाइल पे मत देखिए, 10 घंटे की मैराथन मत देखिए, इसका कचरा मत बनाइए भाई। ये माइंड है, इसकी ऐसी तैसी नहीं करनी है आपको। इसे छोड़ना है उस लायक कि काम कर सके। एक मजदूर भी काम करता है ना, तो अगले दिन उसे काम करने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। इसको भी काम अच्छा काम कराना है तो एग्जाम से पहले इसको एक दिन रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, जो कि वहां पर फुल एनर्जी के साथ पेपर दे सके। ऐसा कोई समझता ही नहीं। सेंटर के बाहर भी जाते हैं, को किताब कॉपी ले जाएंगे, पलटते रहेंगे जैसे कि आज ही फाड़ देगा वही वो पेपर है। उससे पहले तो उसने जितना टाइम मिला उससे पहले तैयारी नहीं करी, और वहां पर सेंटर पे जाके धैड़ 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 1 घंटे में ही पूरी 4-5 सब्जेक्ट का रिवीजन कर देते भाई वो। और वहां दिखा रहे होते हैं, जितने वहाँ स्टूडेंट होते हैं उनको दिखा रहे होते हैं कि हम तो भैया ऐसे तैयारी करी है, हमने इतनी बुक पढ़ी है, ऐसी रंगी है। कुछ नहीं होता उनका। तो ये सब फालतू का दिखावा नहीं करना है। दिखावा करते रहोगे, अपने आप को सफलता के पीछे खींचते जाओगे। अगर आपको सफलता तक पहुंचना है तो दिखावा करना बंद करना होगा। फालतू का किसी को दिखाने के लिए टेस्ट लगाना ही नहीं होगा। अपने खुद पर काम करना है, आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, बस इसलिए काम करिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो भी आएगा सबके लिए आएगा, आपके लिए भी आएगा। मेहनत पर डिपेंड करेगा किसने कितनी मेहनत करी है। मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। बाकी आपकी रही किस्मत, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी पूरा पेपर चेंज नहीं हो सकता किसी से। जिसने मेहनत करी होगी उसे भाई उसकी तो रातें उजाली होंगी, जिसने रात काली करे होंगे उसकी तो भाई ज़िंदगी में जगमगाएगी। और जिसने मौज मस्ती से आराम किया होगा, टेंशन फ्री हुआ होगा, उसका कुछ नहीं होना। ये बात तय है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, ये आप अपने माइंड में ही बैठा लीजिए। जो मेहनत नहीं कर रहा उसे कभी सफलता नहीं मिल रही, चाहे 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, चाहे 20 साल, कभी तक लगे रहो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये बात कड़वी होती है, ये सच भी होती है, ठीक है। तो इसको महसूस करो, अपने अंदर उतारो और समझो और इस पर काम करो, ठीक है। ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। बाकी मॉक के लिए अभी टेंशन नहीं लेनी। 5 तारीख का पेपर है, जो हुआ है सही हुआ है, जितना नंबर आ रहे थे बढ़िया है, ठीक है। वहाँ जितना ही करना जितना आपको आता है। फालतू कॉन्फिडेंस मत दिखाना कि 50-50 पे खेलने की जो कला दिखाते हैं ना वहाँ पर जाके। जीके में, मैथ में भी 1-2 तो कला दिखा देते हैं। आया 20 आंसर आपका और ऑप्शन में 10 है तो 2 का भाग कर देंगे कि कहीं 2 छूट गया होगा, 2 का भाग करो, 10 आ गया, हो गया काम। ऐसी कला नहीं दिखानी। ये सब हमने कला पहले, जो तैयारी नहीं थी, जब नॉन टेक में नहीं थे उससे पहले ये सब कलाएं हम करके देख चुके थे। आता कुछ नहीं था फिर मार्क्स में, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें, सीरियस होकर एग्जाम दें, ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए ही तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।